हेलो नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़ या नोटिस के बारे में जानना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दुर्ग या गढ़ क्या होता है। ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो उसे दुर्ग या गढ़ कहते हैं। किला राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन न हो उसे हम किला कहते हैं। राजस्थान में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के पश्चात सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण हुआ है। तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है राजस्थान दुर्गों के निर्माण में। दुर्गों का पहला प्रमाण है जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति के आधार पर दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य ने दुर्ग की 4 श्रेणियां बताई है: गिरि, ओदुक, वन और दानवन। गिरि दुर्ग वो होते हैं जो पहाड़ी पर स्थित है, जैसे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला है ये मेसा के पठार पर स्थित है। मेहरानगढ़ है ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। आमेर है ये है जो कालाखो पहाड़ी पर स्थित है, ये आमेर का किला है। ओदुक दुर्ग को ही हम जल दुर्ग भी कहते हैं, लेकिन कौटिल्य ने जल की जगह ओदुक शब्द का प्रयोग किया है, जो नदियों के संगम पर स्थित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गागरोन का किला है ये आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद है वन, जो जंगलों से घिरा हुआ हो, जैसे सिवाना का किला। दानवन मरुभूमि या समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग, जैसे बीकानेर, जूनागढ़। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी बताइए, वो बताइए शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं। सबसे पहले है गिरि, जो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए है मेहरानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, ये सभी गिरि दुर्ग के श्रेणी में आएंगे। उसके बाद है एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग कठिन हो या दुर्गम हो। एग्जाम्पल के लिए सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि घोड़ा कीचे काठ का, पग कीचे कासाण, शरीर राखे बख्तर बंद, ते पहुँचे जैसाण। उसके बाद है वन दुर्ग घने जंगलों में निर्मित दुर्ग, जो वन दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए रणथंबोर। उसके बाद है दानवन, समतल भूमि या समतल सतह पर निर्मित दुर्ग या मरुभूमि पर निर्मित दुर्ग है, वो है जूनागढ़ दुर्ग, वो दानवन की श्रेणी में आएंगे। जल दुर्ग नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। गागरोन दुर्ग। उसके बाद है पारिक दुर्ग, चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई हो वो पारिक की श्रेणी में आएगा, वो है लोहागढ़। उसके बाद है पारिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। उसके बाद है सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक भी निवास करते हो। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सभी दुर्ग ऐसे हैं जिसमें सैनिक निवास करते हैं, क्योंकि जब शत्रु आक्रमण करता है तो आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सैनिकों की जरूरत होती है, तो सैनिक तो सभी दुर्गों में होंगे। उसके बाद है सहाय दुर्ग वो होते हैं जिसमें सैनिक और आमजन दोनों निवास करते हैं। सहाय दुर्ग को ही हम लिविंग फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में है सोनारगढ़, जैसलमेर। मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है, तथा शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है 21 जून 2013 को। वो 6 दुर्ग याद करने के लिए ट्रिक है गाजर, चीकू
आम। गा से गागरोन झालावाड़। जै से जैसलमेर। रै से रणथंभौर। ची से चित्तौड़गढ़। कू से कुंभलगढ़। आम से आमेर। ये 6 दुर्ग है जो यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किए हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल करने का मतलब ये है कि इन दुर्गों का संरक्षण या मरम्मत का कार्य होगा वो यूनेस्को के संरक्षण में होगा। उसके बाद TH हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार तथा विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। ये है राजस्थान की आकृति। इसके बाद हम जान लेते हैं कि राजस्थान का उत्तरी सीमा का या प्रहरी रक्षक या प्रवेश द्वार कौन सा दुर्ग है, वो है भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग है, उसका पहले नाम भटनेर था और वर्तमान में हनुमानगढ़ है। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण करके जयप्ता भट्टी को पराजित किया मंगलवार के दिन, और उस दिन से इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, इसीलिए इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। उसके बाद है पूर्वी सीमा का प्रहरी, वो है लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद दक्षिणी सीमा का प्रहरी वो है चित्तौड़गढ़, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी है वो है सोनारगढ़ जैसलमेर। और राजस्थान के मध्य में स्थित दुर्ग है वो है तारागढ़ अजमेर, जिसे हम राजस्थान का हद्ये, राजपूताना के कुंजी आदि नामों से जानते हैं। अब हम दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। जो तथ्य है वो सभी दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण है। उस किसी न किसी एग्जाम के बारे में तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सबसे गहराई में स्थित दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। उसके बाद सर्वाधिक आक्रमण या स्वदेशी सर्वाधिक आक्रमण है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुआ है। और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है वो है जैसलमेर का सोनारगढ़, जिसमें 99 बुर्ज है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर हुआ है। सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने किया था, और सबसे अंतिम विदेशी आक्रमण भटनेर पर 1597 में अकबर ने किया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है वो है मोहनगढ़ जैसलमेर, और दूसरे स्थान पर है लोहागढ़ भरतपुर। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोनारगढ़ जैसलमेर का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सोनारगढ़ जैसलमेर का निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने करवाया था, और इसका निर्माण पूर्ण है वो 1164 ईस्वी में जैसल भाटी का ही पुत्र सालवाहिन द्वितीय ने करवाया था, और इसकी श्रेणी है वो है दानवन श्रेणी। और जैसलमेर सोनारगढ़ का प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल, ये है सोनारगढ़ जैसलमेर का किला। इसके उपनाम रेगिस्तान का गुलाब, ये चारों तरफ मरुस्थल में रेगिस्तान में के बीच में बसा है, गुलाब की तरह लग रहा है, तो इसका नाम पड़ा रेगिस्तान का गुलाब। गोहरगढ़ राजस्थान का अंडमान सवरणगिरी पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसका नाम सवरणगिरी। और इस दुर्ग में प्रवेश करने पर संकरी गलियां ही गलियां दिखाई देती है, तो इसे गलियों का किला भी कहा जाता है। त्रिकूट पर्वत पर होने के कारण त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी और जैसल भाटी द्वारा निर्मित होने के कारण जैसानगढ़ भी कहते हैं। ये है सोनारगढ़ जैसलमेर। इस दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। सन 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है, और इस दुर्ग की छत है वो लकड़ी से निर्मित है। ये दुर्ग है जो पीले पत्थरों से निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। और इस दुर्ग का परकोटा है वो घाघरेनुमा है। घाघरेनुमा होने के कारण इस दुर्ग को कमरकोट भी कहा जाता है। इस दुर्ग का जैसलमेर का किला है त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है, और पीत पाषाण पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे पीत पाषाण कहते हैं। जैसलमेर किला दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। अक्षय पोल है वो मरु महोत्सव का प्रारंभ इसी द्वार से होता है। इसके बाद है इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर है।
नंबर 1 पर है आदिनाथ मंदिर, जैन मंदिर है। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है जो जैन मंदिर है। उसके बाद है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जैसलमेर शासकों के आराध्य देव है लक्ष्मीनाथ जी। ये है आदिनाथ जैन मंदिर। और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, इसके दरवाजे व खिड़कियां हैं वो चांदी से निर्मित है। ये है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। उसके बाद इस दुर्ग के प्रमुख महल जवाहर विलास महल, गज विलास महल, शीश महल, बादल महल। बादल महल है वो सिलवट्टों द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है और इसके पास में ताजिया टावर भी स्थित है। ये है बादल महल। जैसलमेर का बादल महल है, ये सबसे ऊंचा बादल महल है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बादल महल कहाँ स्थित है तो कुंभलगढ़ का बादल महल होगा, जिसमें महाराणा प्रताप का बादल महल की जूनी कचहरी में जन्म हुआ था। और सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल है वो बीकानेर के बादल महल है। इसके बाद इस दुर्ग के साके या ये दुर्ग है वो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साका क्या होता है। साका जिसमें केसरिया और जौहर दोनों हो उसे हम साका कहते हैं। केसरिया जो राजा करता है और जौहर है वो रानियाँ करती है। जिसमें केसरिया और जौहर दोनों हो वो साका कहलाता है और जिसमें दोनों में से एक ना हो वो अर्ध साका कहलाता है। तो ये जैसलमेर है वो अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रथम साका है वो 1312 ईस्वी में हुआ था। उसमें शासक था मूलराज द्वितीय और आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। और जैसलमेर का दूसरा साका है वो 1370-71 ईस्वी में हुआ था। उसमें शासक था राव दुद्दा और आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक थे। और अर्ध साका है वो 1550 ईस्वी में हुआ था। उसमें केसरिया राव लूणकरण ने किया था। आक्रमणकारी कंधार शासक अमीर अली का आक्रमण हुआ था। इसमें जौहर नहीं हुआ था, केवल केसरिया हुआ था, इसलिए ये अर्ध साके की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के बारे में प्रचलित कहावतें। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रखे बख्तरबंद, ते पहुँचे पैसाण, ते पहुँचे जैसाण। तो इसका मतलब है कि घोड़ा कीजिए काठ का मतलब लकड़ी का घोड़ा, और पग मतलब पैर चाहिए लोहे के समान, और शरीर होना चाहिए मजबूत, तब जाकर जैसाण पहुँचा जा सकता है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियाँ, गढ़ लो जैसलमेर। और इस दुर्ग में जैसल कुआं स्थित है जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित है। तो आपके लिए ये होमवर्क है क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे साग की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी सोनारगढ़, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो इसका उत्तर है जो आपको बताना है। कमेंट में जो भी इसका उत्तर सही बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।